हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 19 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की और शुरुआत करेंगे आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। तो ये है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन जो आपको इस तरह से नजर आता है और इसको आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर एक लिस्ट आ जाती है कोर्सेज की। इनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलते हैं, इनमें आपको क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स मिलता है। यहाँ ग्रामर बूस्टर भी उपलब्ध है, लेकिन ग्रामर बूस्टर तो कोर्स मैं आपको जल्द ही डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा जल्द मतलब आप मान के चलिए 5-6 दिनों के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा कोर्स। ठीक है, मैं आपको अश्योर करता हूं कि 5-6 दिनों में वो कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला जो कोर्स है क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का, इस कोर्स की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी पैराजंबल या क्लोज टेस्ट आपको मिलते हैं उसका पीडीएफ आपको मिलता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। ई बुक्स में आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर सितंबर तक के एडिटोरियल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हो चुके हैं, 3,500-4 हज़ार के करीब वर्ड्स है, तो 2 अलग अलग बुक्स में वो उपलब्ध करवाए गए हैं। एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वो आप बाई कर सकते हैं। और ये वाला बैच जो हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, कल से ये स्टार्ट हो चुका है बैच। अब ये बैच नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे हम वेंसडे से, तो अगले बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, न्यू चैलेंजेस। अगर मैं एडिटोरियल के लैंग्वेज मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात अगर करता हूं तो बड़ा ही आसान एडिटोरियल है आज का। न्यू चैलेंजेस का मतलब है नई चुनौतियां, न्यू नया, चैलेंजेस चुनौतियां। चैलेंजेस जो कि प्लूरल बन रहा है इसलिए नाउन है, न्यू यहां पे एडजेक्टिव है। एक बेसिक इंग्लिश के नाम से या फिर बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग के नाम से एक सेशन हमारा चल रहा है, 2 दिनों से कंटिन्यू है। आज तीसरा सेशन आएगा। अलग अलग न्यूज़पेपर से एक छोटा सा पैराग्राफ में डिस्कस करता हूं, खास करके उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल है। उनको ये सेशन पढ़ते तो हैं, मानते तो हैं कहना, लगातार वो सेशन देख रहे हैं, कंप्लीट सेशन भी देखते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती उनको। इस कारण से वो सेशन स्टार्ट किया गया है, तो वो आप जरूर देखें। वहां अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो ये वाला सेशन भी आपको समझ में आएगा। तो एक दूसरे के पूरक हैं दोनों ही सेशंस आपको देखने हैं। सेशन को कंप्लीट देखना ही है, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ संभव है नहीं। आपको भी पता है इस बात का, तो सपोर्ट जरूर से करते रहें। देखिए, विद द लेट नाइट कॉल, विद का मतलब साथ होता है, द लेट नाइट कॉल मतलब देर रात्रि को जो कॉल किया गया, देर रात को जो कॉल किया गया उसके साथ। कब की बात है? ट्यूसडे को कॉल किया गया, ठीक है। और किस किस के बीच बातचीत हुई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट। प्रेसिडेंट इलेक्ट का मतलब जिन्हें अभी राष्ट्रपति चुना गया है, जोसेफ बाइडेन। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट लिखा जाएगा तब तक जब तक इनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनको चुना गया है हाल ही में, जोसेफ बाइडेन। और ये जो कॉल है, ये कॉल के लिए देखो दे रखा है यहाँ पे डन। जैसे ही बातचीत पूरी हो गई, ठीक है, कॉल डन हो गया। कब की बात है? ट्यूसडे की है। कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो हमेशा बताता हूं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। ट्यूसडे से पहले ऑन है, डेज के नाम से पहले ऑन आता है तब जब तक कि हम उस डे की बात करते हैं। अगर उस डे से लेकर आज तक की बात करते हैं तो आप सिंस लगाते हैं, एक बात। दूसरी बात, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये दूसरी बात, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखनी है। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर से पहले द क्यों नहीं है? यूएस प्रेसिडेंट जो है वहां पे द क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है, प्रेसिडेंट जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पे द नहीं है। अगर आप इन व्यक्तियों के नाम हटा देते तो फिर यहाँ पे द लग जाता, समझ गए। तो कह रहा है कि विद द लेट नाइट कॉल डन। तो देखो, लेट नाइट को कॉल हुआ, दोनों के बीच में बातचीत हुई, ट्यूसडे की बात है, ये जैसे पूरा हुआ। इसी के साथ, इसी चीज के साथ इंडियन एंड यूएस ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी होते हैं, तो भारतीय और यूएस के अधिकारी कैन बिगिन, वो शुरू कर सकते हैं देयर फॉर्मल इंटरेक्शन। क्या शुरू कर सकते हैं? अपनी औपचारिक बातचीत, अपनी औपचारिक इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं। फॉर्मल औपचारिक होता है, इंटरेक्शंस बातचीत होता है, ठीक है। तो जैसे ही इनका ये कॉल हुआ, दोनों के बीच बातचीत हुई, ट्यूसडे की बात है, उसी के साथ अब दोनों अधिकारी जो हैं, दोनों देशों के अधिकारी हैं, वो शुरुआत कर सकते हैं फॉर्मल इंटरेक्शंस की। इंटरेक्शंस नाउन्स है, नाउन है, जैसे कि चैलेंजेस नाउन है। चैलेंजेस के बारे में मैंने बताया कि जब इसका प्लूरल बन सकता है तो ये नाउन है, वैसे ही इंटरेक्शंस देखिए प्लूरल बना हुआ है तो नाउन है। नाउन से पहले न्यू एडजेक्टिव था तो यहाँ पे फॉर्मल एडजेक्टिव है, ठीक है। औपचारिक बातचीत शुरू कर सकते हैं, किस पर? ऑन द फ्यूचर ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। किस पर?
भविष्य पर, भविष्य किसका? बाइलेटरल द्विपक्षीय रिलेशंस, रिश्तों पर। बाइलेटरल द्विपक्षीयों को बोलते हैं। बाई के स्थान पर मल्टी लगा दोगे तो बहुपक्षीय हो जाएगा, ठीक है ना। लेटरल का मतलब साइड होता है, समझ गए। तो द्विपक्षीय रिश्तों पर लेकर औपचारिक बातचीत वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इनकी बातचीत हो चुकी है, ट्यूसडे नाइट की बात है। तो टू लीडर्स, दोनों नेता कौन कौन? नरेंद्र जी मोदी और जोसेफ बाइडेन, ये दोनों नेता जो हैं लिस्टेड आउट देयर प्रायोरिटीज। लिस्ट आउट का मतलब इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज जो है, लिस्ट आउट करने का मतलब है एक सूची जो बनाई थी वो बता दी इन्होंने, ठीक है ना। एक सूची बनाई है कि हमारी ये प्राथमिकताएं हैं, तो इन्होंने अपनी सूची बना ली है अपनी प्राथमिकताओं की, प्रायोरिटीज की, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार सेपरेट स्टेटमेंट्स। किसके अनुसार ये बात है? सेपरेट स्टेटमेंट्स के अनुसार। अलग अलग जो वक्तव्य आए हैं, अलग अलग जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनके अनुसार। किसके द्वारा इश्यू किए गए हैं? भारत की तरफ से ये इश्यू किया है भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब विदेश मंत्रालय ने, ठीक है। और दूसरा अमेरिका की तरफ से किसने किया है? बाइडेन हैरिस ट्रांजिशन टीम। ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है। अब देखो ट्रांजिशन टीम का मतलब है, ट्रांजिशन का मतलब यहां पे ये मानो कि चुनाव हुए, चुनाव में जीत हुई जोसेफ बाइडेन की, उस समय से लेकर और शपथ ग्रहण समारोह जो होगा, है ना, स्वेरिंग इन सेरेमनी जो होगी, उसके बीच का जो समय है उसको ट्रांजिशन कहा जाएगा, ट्रांजिशन टाइम कहा जाएगा। क्योंकि अभी तक इनके शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, तो बाइडेन तो हो गए वहां के राष्ट्रपति, हैरिस वहां की हो गई उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस, जानते ही भारतीय मूल की ये उपराष्ट्रपति वहां पे बनी है। तो इन दोनों के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया। बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द रीडआउट्स, रीडआउट का मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें अपने जो भी मतलब चीजें हैं, जो भी समराइज करते हैं मुद्दों को, उसको बोलते हैं रीडआउट्स। तो जो भी रीडआउट्स आए हैं, जो भी ऑफिशियल सूचना इन्होंने दी है, उसके अनुसार द लीडर्स कमिटेड टू, लीडर्स दो नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उधर राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन हैं। इन दोनों नेताओं ने कमिटेड टू का मतलब प्रतिबद्धता जाहिर की है। कमिटेड के साथ टू लगता है किस बारे में? स्ट्रेंथनिंग द इंडो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र, कंप्लीट, टोटल, एंटायर, ठीक है। तो किस बात के लिए प्रतिबद्धता जाहिर किया? आप ये सोचते हो कि टू के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये कमिटेड के साथ टू लगा हुआ है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ आईएनजी आ रहा है। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूती देना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रीडआउट्स हैं उसके अनुसार जो लीडर्स हैं दोनों देशों के, उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है किसके लिए? कि जो इंडो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत और यूएस की जो संपूर्ण स्तरीय वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, उसको मजबूत करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। और किसके लिए? एंड कोऑपरेटिंग। जैसे यहां पे आईएनजी है तो एंड के बाद में भी आईएनजी आएगा, क्योंकि एंड अपने दोनों साइड को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। कोऑपरेटिंग, सहयोग करेंगे ऑन ग्लोबल चैलेंजेस। किस पर सहयोग? ग्लोबल चैलेंजेस पर, वैश्विक चुनौतियों पर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है क्या? कोविड-19 पेंडेमिक। वैश्विक चुनौतियां कौन कौन सी है उसकी बात कर रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी। दूसरी चुनौती क्या है? अफोर्डेबल वैक्सीन्स। वैक्सीन्स टीके को बोलते हैं। अफोर्डेबल का मतलब जिसको आप वहन कर सकते हो, जिसका खर्चा उठा सकते हो, तो वो वैक्सीन जिसको अफोर्ड किया जा सकता है वो। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। एंड द इंडो पैसिफिक रीजन, और क्या है? इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वो वाला। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बहुत बड़े आसान, जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो रीडआउट्स के अनुसार जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए हैं उनके अनुसार दोनों देशों के नेताओं ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो इंडो यूएस, भारत और यूएस की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। और कहा है कि सहयोग करेंगे किस पर? ग्लोबल चैलेंजेस पर, वैश्विक चुनौतियां जो हैं, जिसमें शामिल है कोविड-19 वैश्विक महामारी, अफोर्डेबल वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, भारत प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। तो ये जो कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं उस पर भी साथ में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। आगे देखिएगा, मिस्टर बाइडेन्स रीडआउट। अब ये मिस्टर बाइडेन के द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, रीडआउट का मतलब क्या बताया? रीडआउट का मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट। आपसे पूछे जाए कि रीडआउट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये नाउन है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद आने वाला शब्द है वो नाउन होता है, ठीक है। तो मिस्टर बाइडेन के द्वारा जो रीडआउट आया, ऑल्सो इंक्लूडेड, उसमें ये भी शामिल था। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से ठीक पहले करते हैं, तो इंक्लूडेड मैन वर्ब है, उससे पहले किया गया है। तो मिस्टर बाइडेन का जो रीडआउट है उसमें इंक्लूडेड था क्या? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। एट होम, एट होम मतलब घर में, घर का मतलब अमेरिका में, ठीक है। अब यहां पे जोसेफ बाइडेन है तो घर उनके लिए अमेरिका हो गया। अगर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते तो घर भारत हो जाता। तो घर में एंड अब्रोड, और बाहर, विदेश में, ठीक है।
तो मिस्टर बाइडेन का जो रीड आउट आया उसमें शामिल था क्या कि भाई हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, घर में भी और बाहर भी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे, विच वॉज, इस चीज को, ये जो बात कही है ना, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रॉड, उसी के लिए विचार है। विच वॉज ड्रॉप्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, इसको ड्रॉप किया गया, इसको मतलब नहीं शामिल किया गया फ्रॉम द MEA वर्जन। किससे? ड्रॉप फ्रॉम मतलब इसको ड्रॉप कर दिया गया इस MEA वर्जन। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी बात कर रहा है। वर्जन का मतलब प्रारूप, जैसा कि रीड आउट इधर था वैसा ही भारत की तरफ से भी रीड आउट दिया गया, और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय ने जो रीड आउट यहां जारी किया है उसमें इस बात को शामिल नहीं किया गया, उस वर्जन से, उस रीड आउट से इस चीज को ड्रॉप कर दिया गया। समझ में आ गया? ठीक है। इंडिकेटिंग, ये संकेत करते हुए, न्यू दिल्ली डिस्कम्फर्ट, भारत सरकार का, न्यू दिल्ली मतलब भारत हो गया, डिस्कम्फर्ट मतलब बेचैनी, तो भारत सरकार की बेचैनी का संकेत देते हुए कि भारत सरकार किसी चीज को लेकर डिस्कम्फर्ट है, उस बात का संकेत करते हुए। अब ये देखो, ये ING फॉर्म दे रखी है बीच में, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए का सेंस देगा। समझ रहे हो? ING फॉर्म अगर बीच में लगती है और उसका अर्थ हो कोई भी एक्शन को कंटिन्यू करना, जारी रखते हुए, करते हुए, तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे देखो, क्रिटिकल एंड रिसेंट कमेंट्स। कमेंट्स तो हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव हैं, एक क्रिटिकल है और एक रिसेंट है। रिसेंट का मतलब तो जो वर्तमान के हैं, क्रिटिकल का मतलब जो आलोचनात्मक है, जिसमें आलोचना की गई है। तो वो कमेंट्स, वो टिप्पणियां जो काफी आलोचनात्मक हैं, और हाल ही में जो टिप्पणियां हैं किसके द्वारा की गई? मिस्टर बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई? जोसेफ बाइडेन के द्वारा टिप्पणी की गई थी, हाल ही में जो टिप्पणी की गई है, और बड़े आलोचना उसमें की गई है ना। क्रिटिकल का महत्वपूर्ण भी हो सकता है। मिस्टर बाइडेन ने टिप्पणी करी है, और उपराष्ट्रपति जो चयनित की गई है कमला हैरिस, उन्होंने टिप्पणी करी है। किन मुद्दों पर? तो उन मुद्दों के लिए लगा दिया ओवर। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा कौन सा? जो 5 अगस्त 2019 में स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का छीन लिया गया था, उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। वो जो मुद्दा था उस पर जो यहां टिप्पणियां इन दोनों लोगों ने की है। एक टिप्पणी करी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे CAA के नाम से भी जानते हो, जिसे नागरिक संशोधन अधिनियम के नाम से भी जानते हो, इस पर जो टिप्पणी की गई है वो। एंड एक्शंस अगेंस्ट NGOs, और NGOs के खिलाफ जो कार्यवाही की गई थी उस पर जो टिप्पणी की गई है। एक्शंस, कार्यवाही किसके खिलाफ? अगेंस्ट NGOs, शुड नॉट मेक द मोदी गवर्नमेंट शाई फ्रॉम। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हुआ, ये जो यहां पे कमेंट्स आए हैं, ये कमेंट्स जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए। शुड नॉट मेक द मोदी गवर्नमेंट मतलब मोदी गवर्नमेंट को ये नहीं करने चाहिए। क्या? शाई फ्रॉम। शाई फ्रॉम का मतलब बचना, अवॉइड फ्रॉम, कि मोदी सरकार बचे नहीं। इन टिप्पणियों के चलते मोदी सरकार को बचना नहीं चाहिए। किस चीज से? एंगेजिंग, चूंकि फ्रॉम लग गया तो ING लग गया। एंगेजिंग विद द US ऑन दीज इश्यूज। किससे एंगेज होना? एंगेज के साथ विद लग गया। एंगेज विद का मतलब हो गया कि दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों का नजदीक आ जाना, ये एंगेज विद है। तो मोदी सरकार, इन चीजों के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार यहां बचे कि US से इन मुद्दों पर एंगेज ना हो, US से इन मुद्दों पर डिस्कशन ना हो, ऐसा मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए। इन टिप्पणियों से ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था, देखिएगा। क्रिटिकल रिसेंट कमेंट सब्जेक्ट था, और ये यहां पे जुड़ रहा है इससे। शुड नॉट मेक द मोदी गवर्नमेंट, शुड मॉडल है, V0 है ना, एवरीथिंग इज फाइन। शाई फ्रॉम है तो अवॉइड फ्रॉम है, ये सब कहना चाहता है। और मुद्दे कौन कौन से हैं? बीच में सारे मुद्दे गिनाए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। मोस्ट रिमार्केबली, सबसे ज्यादा टिप्पणी करने लायक जो बात है, रिमार्केबली का मतलब टिप्पणी करने लायक जो बातें हैं, तो सबसे ज्यादा टिप्पणी करने लायक बात है वो ये है कि द लीडर्स, अब लीडर्स प्लूरल इसलिए आ रहा है कि दोनों देशों के नेता हैं, डिड नॉट ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब है किसी एक ही बात पर सोचना, किसी एक ही बात पर बोलना और लगातार बोले ही जाना एक ही मुद्दे पर, है ना। जैसे कि हम इस मुद्दे पर लगातार सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये ड्वेल ऑन है। ठीक है, तो कह रहा है कि लीडर्स जो है डिड नॉट ड्वेल ऑन। डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए यहां पे ड्वेल ही आ सकता है, ड्वेल्ट नहीं आ सकता, याद रखिएगा। डिड, डू और डज, इन तीनों के साथ में बेस फॉर्म आती है। तो सबसे ज्यादा टिप्पणी करने लायक बात यह है कि दोनों देशों के नेताओं ने ज्यादा नहीं सोचा, किस बारे में बातचीत नहीं करी, किस बारे में? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ट्रेडिशनल पारंपरिक सिक्योरिटी सुरक्षा इश्यूज, मुद्दे जो पारंपरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं की। ग्लोबल टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद पर चर्चा नहीं की। कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स, जो संघर्ष के क्षेत्र हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, स्ट्रगल, लड़ाई,
रीजन्स का मतलब क्षेत्र, उन पर चर्चा नहीं की, और इवन ट्रेड और यहां तक कि व्यापार पर भी चर्चा नहीं की। इवन का मतलब भी, ट्रेड का मतलब व्यापार, बट लेकिन इंस्टीड इसकी बजाय चार्टेड एरिया, चार्ट का मतलब यहां डिटेल बताना, डिस्क्राइब करना, बनाना, क्रिएट करना, यह सब मतलब है। बल्कि इसकी बजाय, अब आप पूछोगे कि सर इंस्टीड में ऑफ क्यों नहीं है, तो भाई इंस्टीड में ऑफ लगाने के लिए आपको उसके ठीक बाद में एक नाउन चाहिए कि इसकी बजाय ये किया गया, जबकि ऐसा नहीं है, आगे वर्ब दे दी इसलिए ऑफ नहीं लगा। बल्कि इसकी बजाय क्या किया, उन क्षेत्रों को हाईलाइट किया, उन क्षेत्रों पर डिटेल दी फॉर इंडो यूएस कोऑपरेशन, भारत और यूएस के सहयोग के लिए वो मुद्दे जो दैट यहां पे किसके लिए आ रहा है, एरियाज के लिए। अब इसीलिए मैंने दैट को हाईलाइट किया है, एरियाज को नहीं किया, ताकि समझ में आपको आ जाए अच्छे से। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आता है पहले वाले के लिए, लेकिन समझना भी तो जरूरी है ना, प्रेपोजिशन लगा हुआ है वहां पे, एरियाज के लिए आ रहा है। वो क्षेत्र जो कि आर मोर इन लाइन, इन लाइन विद का मतलब होता है के अनुसार होना। वो मुद्दे जो किसके अनुसार है, देयर करंट चैलेंजेस, उनके वर्तमान जो चुनौतियां हैं उनके अनुसार है। एंड इंडिकेट, और इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं मिस्टर बाइडेन्स ओन इमीडिएट प्रायोरिटीज, मिस्टर बाइडेन की खुद की जो तत्कालिक प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में जो संकेत करते हैं। बात क्लियर है कि यहां तक? एक बार फिर समझना। सबसे ज्यादा टिप्पणी करने लायक बात जो है, मोस्ट रिमार्केबली, मतलब ये सबसे बड़ी एक फोकस करने योग्य विषय है क्या, कि जो दोनों देशों के नेता हैं उन्होंने चर्चा किस पर नहीं की, उन्होंने सोचा किस बारे में नहीं, पारंपरिक सुरक्षा के मुद्दों के बारे में, ग्लोबल टेररिज्म वैश्विक आतंकवाद के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट रीजन संघर्ष के क्षेत्रों के बारे में, और यहां तक कि ट्रेड के बारे में। बल्कि उन क्षेत्रों को हाईलाइट किया, उन बिंदुओं पर बात करी है भारत और यूएस के कोऑपरेशन के लिए, वो क्षेत्र जो कि ज्यादा किसके अनुसार हैं, उनके करंट चैलेंजेस के अनुसार, और वो क्षेत्र जो इंडिकेट करते हैं मिस्टर बाइडेन की खुद की तत्कालिक प्राथमिकताएं, उन्हीं पर चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखो, ऑन कोविड-19, इस मुद्दे पर, कोविड-19 पर, मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर मोदी, मिस्टर बाइडेन मिस्टर मोदी जो है, हैव देयर वर्क कट आउट। हैव देयर वर्क कट आउट, इसका मतलब होता है कि उनको मुश्किलों का सामना करना है ना। बी डेल्ट विद डिफिकल्ट टास्क, ये इसका मतलब होता है, इनको मुश्किलों का सामना करना है। लिख लेना, हैव देयर वर्क कट आउट, ये दूसरी तीसरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस फ्रेज को, पहले भी हमने पिछले के सेशन में डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है बी डेल्ट विद डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल चीजों का सामना करना। तो कोविड-19 पर मिस्टर बाइडेन और मिस्टर मोदी है, उनको मुश्किलों का सामना करना है। गिवन दैट, ये देखते हुए, गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब कंसिडरिंग होगा, देखते हुए। क्या देखते हुए? द यूएस ओवर 11 मिलियन केसेस, यूएस जिसमें 11 मिलियन से ज्यादा केसेस हैं, एंड इंडिया ओवर 8 मिलियन केसेस, भारत में 8 मिलियन से अधिक केसेस हैं। ठीक है, ओवर का मतलब से अधिक है। ठीक है, ओवर का मतलब यहां पे मोर देन है। तो कोविड-19 पर मिस्टर बाइडेन और मिस्टर मोदी जो हैं, उनका काम बड़ा मुश्किल है। यहां पे ये देखते हुए कि यूएस में जिसमें 11 मिलियन से अधिक केसेस हैं और भारत जिसमें कि 8 मिलियन से अधिक केसेस हैं, रिमेन द टॉप 2 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, वो बने हुए हैं। क्या ये दोनों बने हुए हैं? रिमेन द टॉप 2 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, कंट्रीज हो गया नाउन, अफेक्टेड हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्स्ट यहां पे आपका हो गया एडवर्ब फॉर्म में। तो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री मतलब सबसे बुरे तरीके से प्रभावित देश। ठीक है, तो ये दो सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित देश हैं। एंड शोइंग डेली इंक्रीजेस, और इन दोनों देश जो हैं वो यहाँ डेली इंक्रीजेस भी शो कर रहे हैं, डेली यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कितने केसेस आ गए, अब केसेस नहीं है, बहुत लगातार केसेस हैं। और यूएस में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब तो 1 लाख से अधिक केसेस पर डे यहाँ पे आ रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए इन दोनों ही नेताओं को मुश्किलों का सामना आगे करना है, बहुत मुश्किल जॉब इनके सामने है। मेकिंग अफोर्डेबल वैक्सीन, अब ये मेकिंग है, जेरेंड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब किसी आईएनजी फॉर्म से आप सब्जेक्ट बना देते हो, उसको देखकर वर्ब लगा देते हो और सेंटेंस का स्टार्ट कर देते हो, तो वो एक जेरेंड का काम करता है। तो देखना, ये आपको बताएगा कि इसको देखकर वर्ब लगी है, ये रही। तो कह रहा देखो, मेकिंग अफोर्डेबल वैक्सीन, वैक्सीन कौन सी, टीके कौन से जो अफोर्डेबल हो, जो सब वहन कर सकें, जो खर्चा उठा सकें, है ना। तो अफोर्डेबल वैक्सीन बनाना, है ना, अवेलेबल करना टू देयर एफ्लिक्टेड पॉपुलेशंस, किसके लिए? वो पॉपुलेशन, वो जनसंख्या जो कि क्या है, एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, जो ट्रबल्ड है, जो मुसीबत में है। तो अपने देश की मुसीबत ग्रस्त जनसंख्या के लिए अफोर्डेबल वैक्सीन को उपलब्ध करना विल बी, ये मेकिंग को देखकर विल बी है, ये क्या होगा? विल बी द इमीडिएट चैलेंज, ये तत्कालिक एक चुनौती होगी।
इमीडिएट मतलब हाल फिलहाल की चुनौती, तत्कालिक का मतलब ये है कि हाल फिलहाल की ये चुनौती होगी। बात समझ में आ गई? तो अफोर्डेबल वैक्सीन को उपलब्ध करवाना अपनी पीड़ाग्रस्त या पीड़ित जनसंख्या के लिए वो तत्कालिक प्राथमिकता होगी। ऑन द नीड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, इसकी बात करें, इकोनॉमिक रिकवरी की आवश्यकता की बात करें, इकोनॉमिक रिकवरी, आर्थिक रिकवरी का मतलब फिर से बहाल हो जाए अर्थव्यवस्था, इस पे जो आवश्यकता है उसकी अगर बात करें तो देयर प्रोजेक्टेड पॉलिसीज, प्रोजेक्ट मतलब अनुमानित, जिसका गैस लगाया गया था, जिसके बारे में आपने सोचा था, जिसके बारे में स्पेक्यूलेट आपने किया था, अनुमानित जो है, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं, अगर इसी रूप में लिखूं तो मैं इसको कह सकता हूं स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड ये कहा जा सकता है। तो कह रहा है कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी की आवश्यकता पर बात करें तो उनकी जो अनुमानित नीतियां हैं, डू नॉट अपीयर, वो नीतियां ऐसी प्रतीत नहीं होती हैं। डू नॉट इसलिए क्योंकि पॉलिसीज प्लूरल है, अपीयर प्रतीत होना, तो वो ऐसी प्रतीत नहीं होती है टू बी टू डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब डिफरिंग, डाइवर्जेंट का मतलब डिफरिंग अलग, डिफरेंट, ठीक है, या फिर वेरिंग अलग, या डिसिमिलर अलग, ठीक है, ये मतलब होते हैं इसके। तो वो भी ऐसी प्रतीत नहीं होती कि बहुत ज्यादा अलग है, मतलब दोनों देशों के नेताओं की जो नीतियां हैं इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर वो कहीं ज्यादा अलग नहीं है, एक जैसी नीतियां इनकी हैं। अनवेलिंग, अनवेल का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोजिंग मतलब अनावरण करना, कह सकते हो उजागर करना, सामने लेकर आना, रिवीलिंग। तो अनवेलिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब पुनः सक्रिय कर देना, रिवाइटलाइज करना, रीस्टोर करना, है ना। तो अपनी प्रशासन की आर्थिक सक्रियता की जो नीति है वो कैसी रहेगी उसको उजागर करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ क्योंकि इसको देखकर वर्ब नहीं लगा रहे हैं, सब्जेक्ट फिर ये आ गया, इसको देखकर वर्ब लग रही है, इसलिए मैं इसको कहूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर इसको देखकर वर्ब लगाते तो मैं इसको कहता जेरेंड है, ठीक है। तो कह रहा है कि अपने प्रशासन की आर्थिक सक्रियता लाने की नीति को अनवेल करते हुए, उजागर करते हुए मिस्टर बाइडेन ने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा करी, क्या, ए प्लान, एक योजना की। योजना कौन सी है? टू बाई अमेरिकन, कि आप अमेरिकन वस्तुओं को ही खरीदेंगे, जैसा कि भारत में नरेंद्र जी मोदी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, वही नीति इन्होंने कही है कि ये अमेरिका की वस्तु ही खरीदे। एंड टू इंश्योर, और क्या यहां पे प्लान दिया कि सुनिश्चित करने का प्लान दिया, क्या, टू इंश्योर सुनिश्चित करना कि नो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, की कोई भी सरकारी समझौता या कॉन्ट्रैक्ट या ठेका गोज, वो उसको नहीं जाएगा टू कंपनीज, उन कंपनियों को, अब कंपनीज को देखकर दैट है, वो कंपनीज जो कि मेक देयर प्रोडक्ट्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, ये भी कहा, ठीक है। तो अब अपनी नीति बताई, इनसे पूछा गया कि आप आर्थिक गतिविधियां जो भी हैं डीरेल हो चुकी हैं उनको पटरी पर लाने के लिए क्या करोगे। तो यहां पे अपनी प्रशासन की आर्थिक सक्रियता की नीति को अनवेल करते हुए मिस्टर बाइडेन ने अनाउंस किया एक योजना के बारे में कि अमेरिका की वस्तुएं ही खरीदेंगे, है ना। दूसरी बात कही कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस कंपनी को ना जाए जो कंपनी अमेरिका में अपने प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ठीक है, ये नीतियां बताई। आगे देखिए, द मोदी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड, मोदी गवर्नमेंट ने पहले ही लॉन्च कर दी है। ऑलरेडी लगता है तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, और यहां देख सकते हैं आप हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है। द मोदी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड, मोदी गवर्नमेंट ने पहले ही लॉन्च कर दिया है, क्या, इट्स आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, अपना आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम ऑन सिमिलर लाइंस, मतलब ऐसी ही लाइंस पर, इसी बेस पर, क्योंकि भारत भी चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करे, इसलिए भारत ने भी इसी तर्ज पर क्या कर दिया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कर दिया था, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम पहले ही लॉन्च कर दिया था। जैसा कि बाई अमेरिकन कह रहे हैं तो भारत ने, मोदी जी ने कहा था कि भारत के प्रोडक्ट ही खरीदो, वही आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है। विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेकिंग इट, इसी के साथ, मतलब किसके साथ, कि विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, मेकिंग इट क्लियर, इसको स्पष्ट करते हुए दैट की द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, कि वो अर्थव्यवस्था जो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, वो अर्थव्यवस्था जो वैश्वीकृत हो चुकी है, एंड ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, और व्यापार के जो प्रबंध हैं, व्यवस्थाएं हैं, हैव बीन असेस्ड, इनका मूल्यांकन किया गया है। असेस का मतलब मूल्यांकन करना है, असेस का मतलब इवेल्युएट करना है, लिख सकते हो, देख लेना, इवेल्युएट करने को बोलते हैं असेस। तो वो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, वो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जिसको असेस किया गया है, जिसका मूल्यांकन किया गया है, किस रूप में, डेट्रीमेंटल टू, कि वो हानिकारक है। डेट्रीमेंटल का हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, और इसके साथ में टू लगता है, ये ध्यान रखेंगे कि वो चीजें जो कि हार्मफुल हैं, किसके लिए, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, भारत की जो निर्माण इंडस्ट्री है उसके लिए, भारत की जो
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहां पे निर्माण होता है उसके लिए हानिकारक है ये चीज, बात समझना। तो मोदी गवर्नमेंट ने पहले से ही आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया था इसी तर्ज पर, क्योंकि यहां पे एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था है और ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स है उनको पहले से ही मूल्यांकन किया गया है, इस रूप में जाना गया है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए हानिकारक है। ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज अब मुद्दा आ गया जलवायु परिवर्तन का। तो इस मुद्दे पर अ डिसीजन बाय द यूएस, भारत यूएस के द्वारा जो डिसीजन है, यूएस से पहले द, क्योंकि यहां पे यूनाइटेड शब्द जुड़ा है, यू का मतलब यूनाइटेड है, तो जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ता है वहां द लगता है। तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एक डिसीजन जो है यूएस के द्वारा, क्या डिसीजन, टू री एंटर द पेरिस अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौता, लिख लेना, कि फिर से पेरिस समझौते में यूएस प्रवेश करेगा। एंटर का मतलब प्रवेश करना है, इसलिए यहां पे इनटू नहीं है, प्रवेश करने के लिए इनटू नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। विल बी वेलकम्ड, इसका स्वागत किया जाएगा बाय इंडिया, भारत के द्वारा। विल बी वेलकम्ड पैसिव वॉइस है, भारत के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा कि अमेरिका ने कहा कि हम इस समझौते में वापस से एंट्री करेंगे। दैट इज ऑल्सो होपिंग, दैट यहां पे भारत के लिए, भारत जो कि ये भी आशा रख रहा है टू प्रमोट कोऑपरेशन, कि भारत जो है वो कोऑपरेशन को, सहयोग को प्रमोट करेगा, किस आधार पर, ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, अलायंस संगठन, सोलर सौर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, दैट जो कि इट को फाउंडेड, जिसने, जो कि इसने को फाउंड किया था, जो इसने साथ में स्थापित किया था भारत ने, किसके साथ, फ्रांस के साथ। कब की बात है, 2016 में, समझ गए। तो क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे पर एक डिसीजन यूएस के द्वारा लिया गया है कि पेरिस समझौते में फिर से यूएस एंटर करेगा, जो कि ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, ट्रंप यहां से वापस हट गए थे, तो इसको वापस प्रवेश करेगा, इसका स्वागत भारत के द्वारा किया जाएगा। और भारत जो कि ये भी आशा रख रहा है कि भारत यहां पे अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है वहां पे कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा, जो कि इसने फ्रांस के साथ 2016 में को फाउंड किया था, साथ मिलकर स्थापित किया था। फाउंडर का मतलब यहां पे है स्थापित करना। बट इट इज अनक्लियर, लेकिन यह बात अस्पष्ट है, लेकिन इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है, इफ मिस्टर बाइडेन वुड रिवाइव द अर्लियर यूएस प्रोमिसेस, कि मिस्टर बाइडेन जो है क्या वो रिवाइव करेंगे। अब ये अनक्लियर है, इसलिए यहां पे इफ लगाया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या बात है, स्पष्ट है, दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया तो कंजंक्शन इफ लग गया। ये नरेशन में आप सीखते हैं कि कंजंक्शन इफ या वेदर आता है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये बात अनक्लियर है कि मिस्टर बाइडेन जो है क्या वो रिवाइव करेंगे, क्या वो फिर से सक्रिय करेंगे, रिवाइटलाइज करेंगे क्या द अर्लियर यूएस प्रोमिसेस, जो पहले यूएस ने वादे किए थे, क्या उसको रिवाइव करेंगे। कौन से वादे, ऑफ फंडिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी, वादे किए थे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, जो पर्यावरण के लिए हित में हो, उसको बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग देगा अमेरिका, ये वादे पहले किए जा चुके थे। तो क्या मिस्टर बाइडेन इस वादे को रिवाइव करेंगे, दैट मिस्टर ट्रंप कैंसिल्ड। अब ये वो टेक्नोलॉजी है या फिर ये वो वादे हैं जो मिस्टर ट्रंप ने कैंसिल कर दिए थे। कब कैंसिल किए थे, जब उन्होंने वॉकआउट किया था। वॉकआउट का मतलब बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है। जब ट्रंप ने बाइकआउट कर दिया था किसका, पेरिस अकॉर्ड का, पेरिस समझौते को, जलवायु समझौता जो हुआ था उसको बहिष्कार किया था, और उस समय ग्रीन टेक्नोलॉजी को फंडिंग देने वाली बात है वो कैंसिल कर दी थी। तो क्या मिस्टर बाइडेन उस समझौते को फिर से रिवाइव करेंगे, उन प्रोमिसेस को पूरा करेंगे, ये बात अस्पष्ट है। फाइनली अंततः एडवर्ब है, इट इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट की मिस्टर बाइडेन एक्सप्रेस्ड हिज कमिटमेंट टू, कमिटमेंट में टू लगता है, ठीक है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि मिस्टर बाइडेन जो है एक्सप्रेस्ड हिज कमिटमेंट, उन्होंने अपने प्रतिबद्धता जाहिर की है, किसके लिए, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो ये बात इस महत्वपूर्ण है कि मिस्टर बाइडेन ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है भारत और पैसिफिक पॉलिसी है ना, इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसके लिए। बट लेकिन न्यू दिल्ली विल बी कीन, भारत, न्यू दिल्ली मतलब भारत, विल बी कीन, उत्सुक होगा, कीन का मतलब क्यूरियस होना, इंटरेस्टेड होना, ईगर होना। भारत उत्सुक होगा टू सी, देखने के लिए, जस्ट व्हाट शेप, क्या देखने के लिए, कि कौन सा आकार, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो नया प्रशासन है, इंटेंट्स, उसका इरादा है, टू टेक, लेने का, कि कौन सा आकार ये नया प्रशासन जो बाइडेन आए हैं नए राष्ट्रपति बनके, ये नया प्रशासन जो बना है अमेरिका में, ये प्रशासन कौन सा आकार लेगा, उसका इरादा है आकार लेने का। इन इट्स मेजर्स, अपने स्टेप्स में, मेजर्स का मतलब कदमों में, स्टेप्स में, टू मेंटेन करने के लिए क्या, अ सिक्योर एंड प्रोस्परस इंडो पैसिफिक, एक सुरक्षित और समृद्धिपूर्ण भारत पैसिफिक, एंड हाउ फार, और
कितना दूर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाइडेन प्रशासन जो है, विल चैलेंज, कितना ज्यादा या कहां तक ये प्रशासन चैलेंज करेगा चाइना के कदमों को इन द रीजन, इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना, अंततः ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि मिस्टर बाइडेन ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए, ठीक है, लेकिन न्यू दिल्ली ये बात जानने के लिए उत्सुक होगा कि क्या आकार लेने की इच्छा रखता है ये नया प्रशासन, है ना, अपने जो भी स्टेप्स चलेगा किसके लिए, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक को मेंटेन करने के लिए, और कहां तक बाइडेन प्रशासन जाएगा चैलेंज करने के लिए चाइना के स्टेप्स को, चाइना के मूव्स को इस क्षेत्र में। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। रिवीजन की बात करते हैं। ड्वेल ऑन से मतलब है थिंक, सोचना या बोलना या लिखना किसी एक ही मुद्दे पर, तो बी से जोड़ दिया जाए इसको। दूसरा है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब वेरिंग है, अलग है, डिफरिंग है, ई से जोड़ देंगे। फिर है एफ्लिक्टेड, इसका मतलब पीड़ित होता है, ट्रबल्ड होता है, तो जोड़ देंगे ए से। फिर इसके बाद नंबर 4 पे है रिवाइव, रिवाइव का पुनः सक्रिय करना, रीस्टोर, रिवाइटलाइज, सी री एनर्जाइज भी कर सकते थे। अनवेल का मतलब डिस्क्लोज करना है, रिवील करना है, उजागर करना है, अनावरण करना है, सामने लेकर आना है। नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करेंगे ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस की। तो सेंटेंसेस बड़े प्यारे प्यारे सेंटेंसेस में लेकर आ रहा हूं पर डे, ताकि वो सेंटेंसेस आप अपने रूटीन लाइफ में यूज कर सकें। वह तुम्हें नहीं सताएगा, तो ही विल नॉट, नहीं सताएगा। एक बात तो ध्यान रखो कि ये फ्यूचर में जा रहा है, तो ही विल नॉट परसेक्यूट यू, परसेक्यूट का मतलब होता है सताना, ठीक है, ही विल नॉट परसेक्यूट यू, वह तुम्हें नहीं सताएगा। फिर है तुम्हारी छोटी सोच है, कई बार बोल देते हैं ना सोच तुम्हारी छोटी है, छोटी सोच है, इसका मतलब यू हैव चीप मेंटालिटी, यू हैव चीप मेंटालिटी, ठीक है। और तीसरा तुम भुक्कड़ हो, ये भुक्कड़ 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 कर लो इसको, कि मतलब तुम्हें भूख ज्यादा लगती है, तुम खूब खाते हो इस प्रकार से, तो यू आर वोरेशियस ईटर, वोरेशियस का मतलब भुक्कड़ होता है, यू आर वोरेशियस ईटर, ठीक है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे। जो भी बच्चे लाइव हैं जरूर से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे इस सेशन में, और उससे पहले आज नाइट में एक और सेशन आपको मिलेगा जो बिगिनर्स के लिए मैंने शुरू किया है, बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग के नाम से। वहां सेशन नंबर 3 है। पिछले 2 सेशंस अगर आपने मिस कर दिए हो तो वो भी आप जाके देखें, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।